वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बुल क़ुलूब दवाइहा व आफ़ियतुल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि क़यामन अबदा सल्लु अलैहि सरमदा सल्लु अलैहि दाइमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर बैठे हुए बिलखुसूस उलमाए कराम, बिलखुसूस हम सब के काबा दिल वालिद माजिद व उस्ताज़ गरामी हज़रत अल्लामा मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह साहब क़िबला क़ादिरी शरीफ़ी, हज़रत अल्लामा मौलाना शहंशाह साहब क़िबला क़ादिरी शरीफ़ी, हज़रत अल्लामा मौलाना शबीर अहमद साहब क़ादिरी शरीफ़ी और दीगर उलमाए कराम, हफ़ाज़ कराम, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आइए हम आप सब मिलकर अपने आका की बारगाह में दरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। और इसके बाद आप लोग अपने बेदार होने का सबूत दे दें। वाकई आप लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं? पहले बहनों की तरफ भी और भाइयों की तरफ भी कि भाई सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? तो सबसे पहले ये जो महीना चल रहा है ये सरकार की आमद का महीना। वाह वाह क्या बात। सबसे पहले जिक्र सरकार का न कर दिया जाए। बहुत खूब, झूम के कहिए सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, आका की आमद। आमद तो होनी ही है, आमद तो होनी ही है। कहाँ? इस मजलिस में। और उनकी भी आमद है जो जिनका यहाँ जिक्र हो रहा, वो भी तशरीफ फरमा है। बेशक है कि नहीं? जलवा फरमा है कि नहीं? भले हमारी आंखें तो नहीं देख सकते लेकिन हम महसूस तो कर सकते हैं। हमारा इश्क हमको ये एहसास दिला रहा है कि मेरे आज़म बाबू मौजूद, और जो मौजूद है वही मज़कूर है, जो मौजूद है वही मज़कूर है। रब उनका चर्चा करवा ही रहा है, करवा ही रहा है, क़यामत तक करवाता ही रहे। बेशक बहुत खूब, करवाता ही रहेगा। आज हम जो जिक्र कर रहे हैं ये खुदा हमसे करवा रहा है। हमारे अंदर करने की सलाहियत नहीं है, हम उस लायक नहीं है, हमारे अंदर वो इल्म नहीं है, हमारे अंदर वो फन नहीं है, हमारे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, फिर भी रब हमसे चर्चा करवा रहा है। और चर्चा उससे करवाता है जिसके दिल को, कल्ब को रब चुनता है। बेशक इस मजलिस में भी बैठने वाले मेरी बहनें, मेरे भाई, ये जान ले कि रब ने उनको चुना इस मजलिस के लिए। जिसे रब ने चुना वही इस मजलिस में आए। जिसके दिल में मोहब्बत नहीं उसके दिल को रब नहीं चुनता। अपने महबूब की मोहब्बत के लिए, अपने महबूबीन की मोहब्बत के लिए, अपने सालिहीन की मोहब्बत के लिए किसी के लिए रब नहीं चुनता। क्या बात। बहुत आज यहाँ हम बैठे, रब ने चाहा, बहुत खूब, रब ने चाहा क्योंकि उनके लिए मोहब्बत उसने डाली।
वाह बहुत खूब। उसने डाली, ये औरतों का भाइयों का मजमा है, ये ठंडक। एक ये है कि इंसान का जिस्म जब ठंडा हो जाता है तो वो गुजर जाता है, लेकिन आज यहाँ हम ठंडे हो रहे हैं, ठंडक में बैठकर ठंडे हो रहे हैं, लेकिन इनकी रूहानियत की गर्मी हमको मिल रही है। इनकी रूहानियत की गर्मी कि ठंडक होते हुए भी ठंडक का एहसास नहीं। ये दुनिया से पर्दा कर गए, लेकिन हमको ये एहसास है कि ये बाकी ये मौजूद है। हमको ये एहसास नहीं कि ये दुनिया से चले गए, हम तो ये एहसास कर रहे हैं कि ये तो सरापा मौजूद है, क्योंकि रब इनका चर्चा करवा। बोलिए मौजूद है ना, तभी हम यहाँ बैठे। आज वो देख रहे हैं कि मुझसे फला मोहब्बत करने वाला आया, कोई बंबई से आया, कोई पूना से आया, कोई बस्ती से आया, कोई नेपाल से आया, कोई बंबई से आया, हर एक तरह से लोग आए, उन्होंने जिसको चाहा बुला लिया। बेशक आज वो भी देख रहे कि मेरी बहनें भी बैठी। आज कबूलियत की रात है, मांग लो। आज कबूलियत की रात है, मांग लो, जो मांगोगे मिल जाएगा, क्योंकि वो तो अदा करने के लिए बैठे। आज वो तो अदा करने के लिए बैठे। साल भर तुम आ पाते हो, कुछ आ पाते हैं, कुछ नहीं आ पाते। ये ऐसा मौका है कि वो देख रहे हैं कि फला भी आया, फला भी आया। आज इसको क्या, आज इसके दिल में क्या है जो मैं इसको अदा करूं? आज इसके दिल में क्या है जो मैं अदा कर दूं? कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बोलिए हरारत पैदा हुई कि नहीं हुई? आगे भी पीछे भी सरकार फरमाते हैं मैं जैसे आगे देखता हूँ वैसे पीछे भी देखता हूँ। मैं तो पीछे नहीं देखता, लेकिन ये जरूर देखते हैं। मैं तो पीछे वाले उलमाओं की तरफ नहीं देख रहा हूँ कि वो सुभान अल्लाह कह रहे हैं नहीं कह रहे, बस आवाज आ रही है। चेहरा तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन सरकार देख रहे हैं और मेरे आजम भी देख रहे हैं। और वो तो दिलों को पढ़ने वाले हैं, दिलों को पढ़ने वाले हैं, और दिलों को पढ़कर इल्म भी देने वाले हैं, अमल भी देने वाले हैं, तकवा भी देने वाले हैं, परहेजगारी को भी देने वाले हैं, कुर्बे खुदा भी देने वाले हैं। बेशक बहुत खूब। और वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आजम बाबू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुज़श्ता तकरीर में मैंने थोड़ी सी गहरी गुफ्तगू की थी, जिसमें हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा हजरत बहुत गाढ़ी बहस आपने कर दिया। हमने कहा क्या करें हजरत, शहद गाढ़ा ही होता है, लेकिन बहुत कम गले से लोगों की उतरता, बहुत कम गले से शहद डायरेक्ट आप पी नहीं सकते, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो मिलाना पड़ेगा, चाहे दूध मिलाओ और चाहे पानी मिलाओ। लेकिन आप तो दूध में पानी मिलाते या पानी में दूध मिलाते, लेकिन हम लोग तो मिलावट वाले हैं ही नहीं ना। बेशक बेशक। हम तो पिलाएंगे तो दूध पिलाएंगे, हम तो पिलाएंगे तो शहद पिलाएंगे, जो कि रब ने हमको खालिस बनाया है और खालिस खालिस ही पिलाता है। बहुत खूब। मिलावट नहीं, जिनमें मिलावट है वो मिलावट करते जाए, चाहे वो आला हजरत के नाम पे मिलावट करे, चाहे वो मसले के आला हजरत के नाम पे मिलावट करे, या कैसे भी मिलावट। आला हजरत एक नारा लगाते हैं इश्क और मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत। अरे ये तो देखो उनका इश्क और मोहब्बत क्या थी, कैसी थी, उनका इश्क कैसा था, उनका इश्क कैसा था। तो हजरत ने कहा कि बड़ी गाढ़ी बहस थी। मैंने एक नुक्ता बयान किया था हजरत के सामने कि शहादत का तबा अलग है, विलायत अलग है, नबूवत अलग है, लेकिन उर्स हो रहा है शहीद दादा का, और शहीद दादा शहीद हुए तो शहीद का उर्स
ये क्या माना? यही गलबन शायद यही बहस थी। शहीद जिंदा है, लेकिन शहीद का उर्स क्यों मनाया जाए? क्योंकि शहीद पर तो कुरान खुद ही कह रहा है, वाला तकुन में युक्तो फी सबीलिल्लाह है। आप अहले इल्म है, कुछ कहीं खामी हो तो जरूर इस्लाह कीजिएगा। हर जगह रब ने इरशाद फरमाया, महबूब तुम फरमाओ, तुम करो, तुम ही अव्वल हो, तुम ही आखिर हो। जितनी नेमतें दे रहा हूं सब तुमको ही दे रहा हूं। तुम्हारे इज्जत के सारे नबियों को दूंगा, तुम्हारे इज्जत के कुछ कायनात के बसने वाले हर मोमिन को दूंगा, सब कुछ दूंगा, तुम ही को दूंगा, तुम्हारे सदके ही दूंगा। और किसी को भी कुछ भी दूंगा तुम्हारे सदके से दूंगा, तुम्हारे वसीले से दूंगा, तुमसे कलाम करूंगा हर जगह, क्योंकि सारी नेमतें महबूब तुम्हारे लिए, सारी नेमतें जी तुमको दी। तुम ना होते तो कुछ ना होता, तुम ना होते तो कुछ ना होता, तुम हो इसलिए सब। लाख में बहादुर बढ़त वो अंताहिल में हाजिर बढ़त। महबूब मैं कसम खाता हूं, कहा इस शहर मक्का की कसम कि तुम हो। रब ने फरमाया, महबूब तुम हो इसलिए कसम खा रहा हूं। तो महबूब का होना इसलिए रब कसम खा रहा। महबूब तुम हो, तुम्हारे वजूद से सारी इंसानियत को वजूद मिलेगा, सब कुछ उनको दिया। और दूसरी तरफ अब देखिए, रब ने वजूद बख्शा महबूब को, और महबूब ने अपनी आल को सारा वजूद बख्शा। किशानत तुम्हारे लिए, विलायत तुम्हारे लिए, कमाल तुम्हारे लिए, बुजुर्गी तुम्हारे लिए, रूहानियत तुम्हारे लिए, खौफ तुम्हारे लिए। बेशक बहुत खूब, हक है, हक है, हक है, सब कुछ सच है। फरमा दिया मेरी अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कस्ती है, जो उसमें सवार हो गया बच गया। तो महबूब को अता किया रब ने, और रब के महबूब ने अता किया अपनी आल को। बेशक बहुत खूब, कि हर चीज तुम्हारे लिए, तुमसे ही शहादत का ज़हूर होगा, तुमसे ही विलायत का ज़हूर होगा, तुम्ही के अंदर सारी नेमतें बख्शे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि तुम गुमराह ना होगे, तुम बदकार ना होगे, तुम सियाकार ना होगे, हौज़े कौसर तक तुम पाक हो। और जिनको लेकर आओगे उनको भी पाक करा के लेके आओ। हौज़े कौसर तक सरकार अपनी हाल को देख रहे थे। बोलिए उलमा हज़रात मौजूद हैं। बेशक बहुत खूब, सरकार जानते थे कि दुनिया में हर इंसान बिगड़ सकता है, मेरी हाल नहीं बिगड़ सकती। बेशक बहुत खूब, किसी को सलूक की इतनी दौलत दी, किसी को मार्फत की बुलंदी दी, किसी को हकीकत की बुलंदी अता फरमाई, किसी को शरीयत में बुलंदी अता फरमाई। हर जगह देखिए नूर ही नूर है, वाह, किरने ही किरने हैं। मैं जब दरुल नमाज में ज़ेरे तालीम था, आज बात थोड़ी सी गुलामों पर करता हूँ, फिर आका तक लेके चलता हूँ। मैं जब गरीब नवाज में ज़ेरे तालीम था, मेरे उस्ताद गिरामी सुबह सुबह बाद फज्र एक मनक़बत पढ़ते थे, गरीब आए हैं तेरे दर पे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तो मैं सोचा करता था, अल्लाह अल्लाह, मखदूम पाक की नेमत मिली, दरे मखदूम से वाबस्ता हुआ कसीदा गरीब नवाज का, दरे मखदूम से वाबस्ता हुआ और गरीब नवाज की चादरों को पकड़े हुए। तो मैंने जब अपने शिजरे पे नजर डाली, जब मैंने अपने शिजरे पे नजर डाली तो शिजरे में क्या देखता हूँ, अशजर तो अशरफिया चिश्तिया कादिरिया, चिश्तियत का भी शजर है, अशरफियत का भी शजर है। इन दोनों दरख्तों को जिसने थामा वही अब तक पहुंचा। बेशक दोनों शजरों को थाम लिया। अब जाहिर सी बात है दोनों शाख एक ही है। सिलसिला अशरफिया में दो सिलसिला चिश्तिया पे सिलसिला अशरफिया भी। और एक मर्तबा मेरे सामने एक बदबूदार वहाबी आया हजरत से मुनाजरा करने के लिए। मैं बहुत छोटा था, बैठा हुआ था, वो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल किया जा रहा था।
हजरत ने उसका जवाब दिया। आखिरकार वो नादी होके गया वहां से। 8 साल मैंने 5 से 6 साल गालिबन मैं वहां पे रहा। मैंने ये देखा कि आज तक हजरत ने किसी से समझौता नहीं किया, किसी जुल्म के आगे नहीं झुके, किसी बदअकीदा के सामने नहीं झुके, किसी से दीन के मामले में कोई समझौता नहीं किया। तो जब करे अशरफ का एक बंदा, एक गुलाम हजारों लाखों वहाबी देवबंदी से मुकाबला कर सकता है, तो मेरे अशरफ का क्या मुकाम होगा? क्या बात। गुलाम के इल्म का आलम यह है कि बदबूदार वहाबी टिक ना सके, तो मेरे अशरफ का मुकाम क्या होगा? आला हजरत की मनकबत थी। मैं भी आला हजरत से बड़ी मोहब्बत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आला हजरत से, मेरा मोबाइल दीजिए मेरा, और मैंने आज तक अपने हर किताब में सवाए तमाम सलासिल के जोड़ने, उनको एक स्टाइल पर लाने की ही मैंने कोशिश की। मैंने कभी ऐसी तकरीर नहीं की कि जिससे मेरी सुन्नियत, हमारी सुन्नियत टूटे। हमने हमेशा सुन्नियत को जोड़ा है, तोड़ा नहीं, क्योंकि आले रसूल जोड़ता है। मेरे गरीब नवाजी का आलम देखिए। अजमेर की सरजमीन पर आए लाखों काफिरों को कलमा पढ़ाया। मेरे मखदूम पाक आए, हजारों लाखों काफिरों को कलमा पढ़ाया। हम तो दाखिल करते आ रहे हैं। आले रसूल का काम है दाखिल करना। जो आज बाहर निकाल रहे हैं, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद दीन की समझ नहीं उनको। सही है, दीन की समझ नहीं। फला काफिर, फला काफिर, फला काफिर, फला काफिर, काफिर 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 कह रहे हैं। अल्लाह अलम बिस्सवाब। अगर कोई बंदा काफिर नहीं है तो उसका कुफ्र उसकी तरफ लौट आएगा, बल्कि वो खुद काफिर हो जाएगा। सच्चाई है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं भी आले हजरत का से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ गुलामी का दर्स उन्होंने भी दिया है। गुलामी का दर्स उन्होंने भी दिया है। इश्क मोहब्बत अपना अकीदा उन्होंने जाहिर कर दिया। आज भले उनके अकीदे पर कोई चले या ना चले, वो उसका अमाल है, वो उसकी नहीं। एक शेर मुझे बड़ा बहुत पसंद आया, अगर कहिए आप लोगों की तवज्जो है तो हजरत का ही शेर है। मैं अपने गरीब नवाज के ही वक्त में, इसको मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ा करता था। मैं उसको जरा नाम, शायद हमारे दोस्त मौलाना अरशद साहब किबला वो जानते होंगे, और मौलाना अकरम साहब भी। वक्त सारा हम लोग छत के ऊपर बैठा करते थे। बड़ी अच्छी आवाज थी। इधर तो गला नहीं घड़ा है भाई साहब, लेकिन तरन्नुम तो नहीं है, बस होठों पे तबस्सुम है। तरन्नुम तो नहीं है, होठों पे तबस्सुम है। गला नहीं घड़ा है, लेकिन मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए, अकीदत के लिए मैं तो नहीं समझता गले और तरन्नुम की जरूरत है। उसके आगे मैंने, उस शेर के आगे लफ्ज एक जोड़ा है, हजरत इजाजत हो अगर, लफ्ज आजम जोड़ा। आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को शायद याद आएगा। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे आजम। वाह वाह, बहुत खूब। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे आजम बाबू, बेकसी लूट ले खुदा न करे आजम। बेशक, बहुत खूब, हक है। बेकसी लूट ले खुदा न करे आजम बाबू, उसमें रोजे का सजदा हो कि तवाफ, उसमें रोजे का सजदा हो कि तवाफ, होश में जो ना हो वो क्या न करे आजम बाबू। बेशक, बहुत खूब। ये वही है, सोचो है कि नहीं? ये वही है जो बख्श देते हैं आजम बाबू। अब है, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन उन जुर्मों पर सजा न करे, बेशक, कौन उन जुर्मों पर सजा न करे। दिल में रोशन है शम्मे इश्क हुजूर। वाह, बेशक, तवज्जो का तालीम है भाई। अरे का सुभान अल्लाह कहने में तो मुझे यार अब है। मैं जिंदों के बीच में कहने आया हूँ, मर्दों के बीच में नहीं कहने आया। जितने
मुर्दे हम खामोश बैठे। अगर मुर्दा बने सब तो कहीं आए जाओ जाग बन जाओ। हम जिंदों के बीच में आए, जिंदा जिंदा है तो उनकी बात का बैठे के बाजू तो खामोश बैठे हो यार। क्या है, मैं कब्रिस्तान में खिलाफ कर रहा हूँ क्या? मैं तो जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ खिलाफ कर रहा हूँ, जहाँ जिंदा रहते हैं वहाँ जूदो खामोश बैठे हो भैया। अरे नजराना नहीं मांग रहा हूँ मोदी गवर्नमेंट में आके यार। मोदी गवर्नमेंट ने नोटबंदी कर दी, हमारे अकीदे की बंदगी नहीं कर सकता, बंदी नहीं कर सकता, हमारे ईमान की बंदी नहीं कर सकता, हमारे इश्क की बंदी नहीं कर सकता। हम तो उसको सरकार मानते ही नहीं, हमारी सरकार तो एक है। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से आजम बाबू, फैजाने आजम बाबू, उर्से मुक़द्दस, फैजाने मखदूम शिमला। हक है हमारी सरकार अहमद मुस्तफा महमूद मुस्तफा है, हमारी सरकार इमाम हुसैन है, हमारी सरकार अली इब्ने अबी तालिब है, बेशक हमारी सरकार इमाम हसन है, हमारी सरकार इमाम हुसैन है, हमारी सरकार पीराने पीर दस्तगीर है, बेशक हमारी सरकार गरीब नवाज है, हमारी सरकार मखदूमे पाक है, हमारी सरकार सैयद मोहम्मद शहीद है, हमारी सरकार सैयद मोहम्मद आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी और सरकार को नहीं मानते, हम तो बस अधीन है, हम तो मजबूर हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन करेंगे तब जब हमारी इस्लाम की बका पर हम बेशक उस वक्त सबसे पहले गर्दन कटाने वाले अहले बैत होंगे हम होंगे। बेशक हक है, हक है। और जो आशिकाने रसूल होगा जब इस्लाम की बका की बात आएगी तो सबसे पहले जंग में हमारी तलवार खड़ी होगी। जैसे इस दरिया पे जब कुफ्र की तारीखियां आई तो मेरे दादा हुजूर ने सबसे पहले तलवार लेकर इस मैदान को फतेह किया, कुफ्र से बचाया, दीन की दौलत दे दी, कुफ्र से बचाया, दीन की तमाम नेतमे अता कर ईमान दिया, इस्लाम दिया। घंटा बजाने से रोका कि रुक जाओ, तुम्हारा काम सिर्फ वाहदहू ला शरीक की इबादत करना है और उसके महबूब के नाम पे कुर्बान होना। जब भी करबला का वक्त आया तो सबसे पहले अहले बैत अतहार ने ही अपने कदम को आगे बढ़ाया। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, नजर उठा के देख लीजिए, मोदी सरकार, मैं खुल के कहता हूं, मुझे डर है सिर्फ अपने रब का। बहुत हो, मैं किसी सरकार को मानता ही नहीं अपनी सरकार के। सुभान अल्लाह। मैं किसी सरकार को मानता ही नहीं, क्योंकि मेरे सरकार के कदमों की धूल के बराबर तो हम है नहीं, बातिल क्या हैसियत रखता है। मेरा रब जब चाहेगा जाल हक को वजाकर बातिल हक आएगा और उसके पहले जो अलंबरदार बन के खड़े होंगे वो अहले बैत ही होंगे, खड़े होंगे वो अहले बैत ही होंगे। हक है तो भैया नोटबंदी करे कोई बात नहीं, अकीदत बंदी नहीं। आज हम मुसलमानों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं, हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन उस जगह सब्र नहीं करेंगे कि जहां इस्लाम की बका की, उस जगह हम सब्र से काम नहीं लेंगे बल्कि तलवार से। लोग कहते हैं, बातिल फिरके कहते हैं, इस्लाम तो जंग से फैला, जंगो जिदाल से फैला, तलवार की नोक पे फैला। मैं कहता हूं मेरी सरकार को जाके देख लो, उनको मालूम पड़ जाएगा कि इस्लाम तलवार से नहीं, मेरी सरकार की सीरत से फैला। बहुत खूब, हक है, सरकार के अखलाक हसना से फैला, हक है, बहुत खूब। तो मुसलमानों भले 2000 रुपए का नोट दे रहा है,
उसको लेके तो आप चुपचाप बैठे हो, लेकिन नबी और आली नबी की महफिल है यार, तो कम से कम चुपचाप न रहो। ये अभी भी रहेगा इरादा है? चलिए बोलो भाई, और सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। इसे गर्म रहो यार। हमारा जिस्म भले यहाँ ठंडा है, लेकिन हमारा ईमान एक कब्र में ठंडा नहीं है। तो वहाँ जिंदा रहेंगे यार। सरकार कहते हैं सबके मेरी कब्र में सबके नामे अमाल पेश किए जाते। पहले मैं जब देखता हूँ कि मेरी उम्मत गुनहगार है, तो मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरे चाहतों को माफ कर दे। तो रब के महबूब तो अपनी ड्यूटी निभाई। बोलो 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 सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत के गुनाहों को तो मिटा ही रहे। किसी के देखते हैं कि मेरा बंदा मेरी सुन्नतों के मुताबिक चल रहा है, और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उसके इल्म में और बरकत अता फरमा, उसके अमल में और बरकत अता फरमा दे, उसको कुर्ब इलाही अता फरमा, सुभान अल्लाह, उसको अपने महबूबीन का कुर्ब अता फरमा दे, सुभान अल्लाह, का रास्ता। तो हम तो सरकार से मोहब्बत करते हैं और सरकार की हाल से भी मोहब्बत करते हैं। जब मुनकिर नकीर आएंगे तो ये भी देखेंगे भाई मेरा आदमी है, भाई मेरे अकीदे वाला आदमी है, भाई भले जाहिल आदमी है लेकिन मेरे अकीदे वाला है भैया। बेशक बेशक। हम तो नहीं कहते, हम तो ये नहीं कहते कि हम रसूल अल्लाह को नहीं मानते, हम तो महबूबीन को नहीं मानते, हम तो ये नहीं कह रहे ना। हम तो ये कह रहे महबूब तूने जो दिया, अल्लाह तूने जो दिया हमने सबको मान लिया। रब ने कहा, रब के महबूब ने कहा कि ये कुरान है, हमने मान लिया कुरान। रब के महबूब ने कहा ये नमाज है, हमने तो मान, क्योंकि हमारा इश्क तो बिन देखे इश्क़ मुस्तफा। क्या बात, बहुत खूब। हमारा इश्क तो बिन देखे, हमने बिन देखे रसूलुल्लाह को माना, हमने बिन देखे कुरान को माना, हमने जिब्रील अमीन को तो नहीं देखा कुरान लाते हुए। बोलिए बोलिए बोलिए, और हजरत बैठे, हमने तो किसी को नहीं देखा ना। बोलिए, कुरान को करते हुए देखा हमने, जिब्रील अमीन को हमने देखा, खुदा को हमने देखा नहीं देखा। कुन तो कंजन मखफिया, मैं तो एक छिपा खजाना था, मैं तो छिपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मैं जाना चाहूं तो महबूब, मैंने खुद नहीं कहा बल्कि महबूब तुम फरमा दो कुल हुवा अल्लाहु अहद। महबूब तुम फरमाओ। मुझे अगर खुद अपने बंदों को कहना होता या मुझे किसी के वसीले की जरूरत नहीं पड़ती तो मैं ये खुद कहता कि आए मेरे बंद, उनके दिल दिमाग में बात को पेवस्त कर देता कि मैं खुदा हूँ, मुझे मान लो, तुमको किसी वसीले की जरूरत नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बोलो हाँ कि नहीं? वो तो हर शय पे कादिर। हम तो यही मानते हैं ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जब अल्लाह ताला किसी चीज को पैदा फरमाने का हुक्म देता है, इरादा फरमाता है, तो कहता है कुन हो जा, हो जा, तो वो चीज हो जाती। तो रब को तो किसी के वसीले, किसी नबी के वसीले, किसी के वसीले की जरूरत ही ना थी। वो अपने बंदे के कल्ब में, उनके दिमाग में डाल देता कि मैं खुदा हूं, मुझे मान लो, मैं खुदा हूं, मुझे मान लो, जरूरत नहीं थी। लेकिन रब ने अगर कलाम किया तो अपने महबूब से किया। महबूब तुम कह दो कुल हो अल्लाहु अहद, महबूब तुम कहो कि मैं तन्हा हूं, तुम कह दो कि मैं वादहू ला शरीक हूं। महबूब तुम कहो अना कासिमुन, अना कासिमुन वल्लाहु, अना कासिमुन वल्लाहु, बेशक अल्लाह अता करने वाला, मैं तकसीम करने वाला हूँ। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो रसूल अल्लाह ने तुमको क्या दिया? रसूल अल्लाह ने फरमाया ये कुरान है, हमने मान लिया कुरान। बेशक। रसूल अल्लाह ने कहा ये नमाज है, हमने
रसूलुल्लाह ने कहा ये रोजा है, हमने मान लिया रोजा। रसूलुल्लाह ने कहा ये हज है, हमने मान लिया। रसूलुल्लाह ने कहा ये ज़कात है, हमने मान लिया। आप पूरा कुरान उठा के देख लीजिए, सुन रहे कि सही बात नहीं सुन रहे। नमाज का हुक्म दिया रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज कायम, नमाज का हुक्म दिया कि नहीं? लेकिन पूरा कुरान उठा के देख लीजिए, किसी आयत में, किसी सूरा में नमाज पढ़ने की कोई तरकीब आई है? बताइए, पूरे कुरान में नमाज की तरकीब तो ही नहीं। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम नमाज कैसे पढ़ें? सरकार ने फरमाया जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा तुम भी करो, मेरे अदा को देख लो, यही नमाज है। हमको रसूलल्लाह की हर अदा पर फिदा, बेशक रसूलल्लाह की हर अदा पे हम फिदा। तो जब हम फिदा हमारा ईमान फिदा, बेशक हम फिदा तो हमारा ईमान फिदा, पूरी तरह से उन पर कुर्बान। यहाँ तक कि हर जगह हर निदा में या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, यही पुकारते रहते हैं। बोलो पुकारते हैं कि नहीं पुकारते? तो जब कब्र में लिटाले जाएंगे पहले ही नाम आमाल पेश, बोलो है कि नहीं? क्योंकि आज उनके महीने, उनकी विलादत के इस महीने में उनकी औलाद की इस मजलिस में बैठे, क्या रसूलुल्लाह नहीं देख रहे हैं? क्या उनकी हाल नहीं देख रही है? तो हमने जो कुछ किया, जो भी अब तक बुराइयां की, उनकी एक नजर काफी है उन बुराइयों को धुलने के लिए। बोलो धुलने के लिए काफी है कि नहीं? नजर डाल दे गौसे पाक तो कुबा चुराने वाला वली हो सकता है। मेरे आजम नमाज दे तो क्या नहीं हो? क्या बात, बहुत खूब। आजम बाबू नवाज दे तो क्या नहीं हो सकता। अच्छा आखिरी बात, इजाजत है? दरूद पाक पढ़ लें। ठंडक का मौका है, बहुत ज्यादा गर्म करना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है, बस दिल की हरारत को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश चल रही है। अगर वक्त इजाजत दे, मेरे हजरत इजाजत दे, मौलाना शब्बीर साहब इजाजत दे, मौलाना रज़ाक साहब इजाजत दे, खुद मेरे वालिद माजिद इजाजत दे, तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरा नाम अहमद है और अर्श पे जिनका नाम अहमद है, तो जमीन से लेकर अर्श तक बयान करता जाऊंगा। बहुत खूब, अहमद की तारीफ करेगा, मोहम्मद की भी करेगा, और मोहम्मद से जिनकी निस्बत उनकी भी, बेशक हक है, मोहम्मद से जिनकी निस्बत उनकी भी करेगा। बताइए वक्त दामनगीर है कि नहीं? है ना? हजरत तो पहले बोल दिया बाबू। आपका ताज देखकर आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, माशाअल्लाह। ताज गए, एक दिन रुक के ताज पकड़ लिया, मेरा हिस्सा गोल कर दिया। हमेशा मेरा हिस्सा गोल करते हैं। जब कहीं प्रोग्राम में हम लोग साथ जाते हैं तो बड़ी होशियारी से काम लेते हैं। कहते हैं हजरत जब नजराना का लिफाफा इकट्ठा हो जाता है तो अपने लिफाफे को खाली करते हैं। खाली करने के बाद अपनी जेब को नोट हज़रात से भर लेते हैं। उसके बाद खाली लिफाफा मेरी बारगाह में पेश करते हुए कहते हैं, लीजिए हजरत, जो कुछ मिला था, जो कुछ अब तक मिला था, आपकी बारगाह में पेश कर देता हूँ, पेश कर रहा हूँ, हजरत कबूल कर लीजिए। तो जब मैं उन खाली लिफाफों को देखता हूँ तो दिल में मेरे एक अरमान पैदा होता है, ए अल्लाह ताला, इनके लिफाफे भले खाली हों लेकिन ए अल्लाह इनके दिल में मोहब्बत की चाशनी को हमेशा व्यवस्थित करते रहे। हक है, लेकिन इतनी भी भाई कंजूसी अच्छी नहीं है। नोटबंदी सरकार ने की, परेशान हम लोग हैं यार, और किसी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हम सारा फर्क हमारे ऊपर पड़ा। लोग आ रहे चुपचाप हाथ मिला रहे जा रहे, अरे हजरत का कैसे खर्चा चलिए यार, 10 रुपये पे आज तक कभी तो रेटवा बढ़ाई हुआ, आज तक 10 रुपये की नोट नहीं बंद हुई। मैं नोट मांगने नहीं आया, लतीफा की तरह कह रहा हूँ, मैं सीरियस मत लीजिएगा। अपना रेट बढ़ाया नहीं हुआ, अपना चाहते हो इतना हमें मिले, अपने काम के लिए इतना तो चाहते हो, लेकिन हमारे लिए वही 10 रुपए का नोट।
कभी तो रोटियां बढ़ा दो यार। हम लोग घर में सब लोग हैं भैया, दाल चावल आटा हम लोग खाई दे भाई हैं। उसका मौका है भैया, कुछ ख्याल करो हैं। 10 रुपए से आगे बढ़ो। अब 10 रुपए की हकीकत सुन लीजिए। आपका 1 रुपया, आपका 10 रुपया, आपका 10,000 रुपया, आपका 1 लाख रुपया, आपका 1 करोड़ रुपया, वो हमारी नजर में सिर्फ कागज है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या है? जिस तरह से मोदी ने 500 1000 की नोटिया को कागज बना दिया ना बेटा, रखे रहो, जितनी ब्लैक मनी है रखे रहो। बेचारे परेशान, कोई काट के फेंक रहा है, कोई तोड़ के फेंक रहा है, क्योंकि जानता है इसकी हैसियत कुछ नहीं। नोट को जो कभी बड़े एहतमाम से रखता था, एक इबरतनाक चीज बता रहा, जो कभी बड़े गौर से देख के रखता था कि ये 500 है, ये 1000, नोट की हैसियत इतनी थी कि 500 और 1000 की नोट रखने में बड़ा फर्क है यार। मेरे पास 500 की नोट है, 1000 रुपए की नोट है यार, मतलब बाल इतनी नोट मेरे पास एक फर्क होता था कि नहीं। जब से बंद किया तब से अब तो कोई देखने का नहीं। चूरन की उस पे चूरन कोई कहां डाल रहा है, कोई कहां डाल रहा है, मतलब चूरन की नोट से भी ज्यादा बदतर। तो दुनिया की नोट की अहमियत इस तरह से है कि जब उसको गवर्नमेंट चाहे बंद कर दे और चाहे वो कर दे। हमारी सरकार का तो यह आलम ये है कि हौजे कौसर तक उसकी हाल का फैज बरकरार रहेगा ही नहीं। हक है, उसका ना असर खत्म होगा, ना फैज खत्म होगा, ना रूहानियत खत्म होगा, ना करम खत्म होगा, ना फैज खत्म होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने उर्से आजम बाबू। हक है, बहुत खूब, सही में ना, बहुत खूब, लेकिन बहुत खामोश रहते यार। अनाउंसर का काम है जी भरिए हरदम 2 मिनट पे सुभान अल्लाह, 2 मिनट पे सुभान अल्लाह। हाशिमी मियां की जब तकरीर होती हर 2 मिनट पे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। काहे लगाओ यार, तुम कहते हैं खामोश बैठे हो भैया? नहीं अगर खामोश बोल रहे फलाने करीब में खुद सुभान अल्लाह, हम कब पढ़ रहे हैं गाय? ए मियां, इल्म किनसे मिला है देख लो, वो जात किसकी है। बेशक, बहुत खूब। अली मौला, अली मौला। हक है, बहुत खूब। अली मौला, अली मौला। हम तो अली को मौला मानते हैं, जो कुछ मिला उनसे मिला। बेशक, बहुत खूब। आल को तो सब कुछ मिला, विलायत मिली, इल्म मिला, अमल मिला, तकवा मिला, सुभान अल्लाह, सुभान तो उन्हीं से मिला। हक है, मिला कि नहीं मिला। अब तो बोलो यार। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तब ठीक है, तब ठीक है भैया। गरम हो तो नहीं हो तो बहन लोग गरम हो ना, मजा आवे कि नहीं आवे? थोड़ा बहुत बतिया कहीं परेशान ना हो। देहात में थोड़ा देहाती जबान जरूर इस्तेमाल करेंगे ताकि मालूम पड़े कि शहरी नहीं देहाती है बाबू है कि नहीं हो। तो ऐसन है, तो कैसन है जी, तो ऐसन वैसन छोड़ो, हमारी बात सुनो, बगड़ा पर ना करो, जुबान ना रहो, नहीं तो हम छोड़ दे तकरीरिया करे जान ले हो। हमारे अख्तर नाए रहे, पहले कबाब बेचत रहे, आज दुआ कर रहे थे। आजम बाबू की देन। बेशक, बहुत खूब। अख्तर को कमाल बख्श दिया, जिधर दुआ कर दो उधर फायदा हो जा रहा है। सुभान अल्लाह। हमें गुलाम को जिसके पास इल्म नहीं है उसको नमाज दे रहे, उसके कलाम में रब शर्फ बख्श दे रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तुम क्या थे पहले, ये हम नहीं देख रहे, ये तो वो देख रहे हैं। तुम्हारा फेल तुम क्या कर रहे हो ये तो खुदा जाने और खुदा के महबूब जाने। हक है, सुभान अल्लाह। इसको क्या दे? मैंने एक बात पेश की, गरीब गौसे आजम का कुबा चुराने वाला सरकार गौसे आजम देख रहे हैं कि वो मेरे पीछे पीछे आया, इस नीयत से आया और आने के बाद इसी नीयत से एक हुजरे में बैठा है। अब्दाल का इंतकाल होता है, आते हैं सरकार एक अब्दाल अता फरमा दे, फला जगह इंतकाल हो गया, कहा जाओ मेरे कमरे में बैठा है ले लो। वो डर गया, वो सुन रहा, अरे मैं तो चोर था अब तक। सुभान अल्लाह।
देखिए जिनके सामने भी वो नहीं आया, सामने भी नहीं आया और अब्दाल का मौका मर्तबा बेशक मिल गया। तो जब चोर अब्दाल बन सकता है तो मेरे गौसे आजम की हाल आजम क्या चाहे तो क्या कर दे। क्या बात, बहुत खूब, हक है। जैसे एक मिसाल और दूंगा, देहाती मिसाल दूं कि शहरी मिसाल दूं कि दूध वाली मिसाल दूं? दूध वाला। अच्छा सुनो बहुरा लो, एकदम बहुरे ना बने, थोड़ा समझदार हो यार। किसी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो तो खुशी बताइए किसको हो? बताइए, माँ बाप को, सिर्फ माँ बाप। अरे कहो घर वाले नहीं यार, तेरी मम्मा अब्बा भाई बहन छोड़ दिए क्या यार, कैसे मनी हो यार? इतने सारे बच्चे हैं घर में, तो सिर्फ का अम्मा अब्बा को फायदा ना और घर के अंदर रहेगा। बोलो 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 बोलो, पूरे घर वालों, पूरे घर वालों। हाँ आप बोले तो दिन बोले यार। तो किसी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो तो खुशी किसको होती है? घर वालों। उसूली बात है कि घर वालों, तो जाहिर सी बात है घर के लोग खुश होते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा पड़ोसी भी कभी खुश होते हैं? बोलिए, पड़ोसी खुश नहीं होते? ये भाई पड़ोसी से आपकी बनती नहीं, या पड़ोसी आपके दुश्मन है, पड़ोसी नहीं मानते। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी किनको होती है? घर वालों। अच्छा, जब किसी के वहां कोई मैयत पड़ जाए तो गम भी किसको ज्यादा होता है? घर वालों, माँ बाप भाई बहन सारी चीजें। तो ये खुशी और गम का जो पहलू है, पहले गम से शुरू करता हूँ थोड़ा से मजाहिया तौर पर, ताकि आप लोगों को थोड़ा लुत्फ आए। मिसाल के तौर पर किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए, पहले सुन लीजिए ताकि थोड़ा मूड फ्रेश रहे। मैं अपने वालिद माजिद के सामने इस तरह के कलाम नहीं करता, लेकिन बस आज आप लोग को थोड़ा से हंसने हंसाने, थोड़ा दिल में आप लोगों की और कल्बी मोहब्बत को पैदा करने के लिए जो सरकार आजम बाबू की है, आपकी जबान में आप ही को कह रहा हूँ, ताकि जितना तर्जुमा आसान किया जाए उतना ही बेहतर होता है। अभी मैं आपके सामने फारसी अरबी अदब की बातें करूं, नहव और सर्फ की बातें करूं, फसाहत और बलागत की बातें करूं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए जैसा कलाम सुनने वाला हो उसको उसकी जबान में समझाना एक मुकर्रिर का फर्ज होता है जी। लेकिन थोड़ा उसमें ऐसा भी अंदाज नहीं करना चाहिए कि जिससे सुनने वाले बोर हो जाएं, उनको कराहत महसूस हो जाए। हम तो सिर्फ दिलचस्पी पैदा करने वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कुर्ब दिलाने वाले लोग हैं और जोड़ने वाले लोग। इसलिए आपकी जबान में आप ही के समझ में आ जाए, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को समझ में आ जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी तकरीर के बाद कोई जब तक खत्म नहीं होगी कोई खर जाएगा नहीं। इतना तो मैंने हमेशा देखा कि जब भी मैंने कलाम शुरू किया कोई उठकर नहीं गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। आप लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं, अल्लाह मुस्तफा मुझे नहीं मालूम, पसंद करते हैं। हमें हाथ उठा कहो तब यार मुझे मालूम पड़ेगा। हमें क्या हो और तेलों ने पसंद करती क्या बहन लोग पसंद करती क्या? अगर हमको पसंद नहीं करती तो भाई हमारे कलाम को पसंद नहीं करे तो हटवा ना उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे यही हटवा उठा लो, बरोज़े हाशिम मखदूम पाक और आज़म बाबू हटवा पका के खींच रहे जन्नत की तरफ। हक है, बहुत खूब। दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, मैं यही कहूँगा। अपने लिए कहने बड़े खराब मत कहो ना, मक्का महल नहीं छोड़ते हो यार। तो सुन लीजिए पहले, तो किसी के वहां अगर किसी बीवी का इंतकाल हो जाए तो लोग आते हैं कि भाई हमको बड़ा अफसोस हुआ, हम कैसे हो गया। लोग तरह तरह से अपनी बातों को पेश करते हैं। अगर कोई कहता है भाई बड़ी नेक थी, बहुत अच्छी थी, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन कोई ये नहीं कहती यार, कोई ये नहीं कहता कि भाई आपकी बीवी सिर्फ आपकी ही नहीं पूरे गांव की बीवी, आपकी बीवी आपकी नहीं हमारी भी बीवी थी, पूरे गांव की बीवी। ये अगर कोई कहेगा तो मारे गाड़ में 3-4 थप्पड़ लगाए कहीं के। बोलो बोलो बोलो, है ना? बीवी आपकी, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे दूसरी चीज की तरफ ध्यान लेके जाना। आपकी बीवी का अगर इंतकाल हो तो कोई ये नहीं कहेगा बाप बेटी बहुत नागनेक थी, पारसा थी, अच्छी थी, और वो आप ही की नहीं पूरे गांव की बीवी।
हमारी बीवी, ये कोई नहीं कहेगा। लेकिन इसकी जगह अगर किसी का बच्चा इंतकाल हो जाए तो लोग कहते हैं कि भाई वो आपका ही नहीं बल्कि हमारा भी बेटा था और हमारे पूरे गांव का। अगर वो गांव का लड़का किसी अच्छे काम को करते हुए फौत हो गया हो, उसका इंतकाल हो गया तो लोग फखरिया इस बात को करते हैं। लेकिन अगर बीवी का कहो तो बीवी पर्सनल चीज है, हमारी वैसे का तो ही नहीं वैसे कर, बीवी पर्सनल है लेकिन बेटा पर्सनल नहीं है। भाई आपके बेटे ने अच्छा काम किया, मेरा भी बेटा, हर इंसान फर्क करता है, मेरा भी बेटा, पूरे गांव का बेटा, क्योंकि उसने इतना अच्छा नेक काम किया। नेक काम या इस बिना पे फखरिया कहते हैं। लेकिन पर्सनल चीजों पे तो रब के जो पर्सनल बंदे, क्या बात, हक है। जुमला सुन रहे कि नहीं सुन रहे? रब के जो पर्सनल बंदे आए फकीदो बदकीदो उनको अपने जैसा मत कहना। क्या बात, बहुत खूब। अपने जैसा ना समझना, क्योंकि वो पर्सनल है, अपनी तरह से मिला नहीं सकते, अपनी तरह से बना नहीं सकते। क्या बात, बहुत खूब। क्योंकि वो पर्सनल